देखिए, हमें बताइए कि लैंगिक जनन के लिए क्या आवश्यक है? दो जनक की आवश्यक है, ठीक है, दो जनक का होना आवश्यक है, नर और मादा। नर में जो प्रमुख लैंगिक अंग होते हैं उसको क्या बोला जाता है? विरिसन बोला जाता है। और विरिसन में किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का, अर्थात नर युग्मक का, ठीक है। और मादा में जो है प्रमुख अंग जो होते हैं, उस मादा में लैंगिक प्रमुख अंग कौन सा होता है? अंडाशय होता है। और अंडाशय में अंडाणु अर्थात मादा युग्मक का निर्माण होता है। जब दोनों रिलेशनशिप में आते हैं, ठीक है, फ्यूज होते हैं, मतलब कि दोनों का संलयन यदि होता है, संलयन होने के बाद निषेचन होता है। और निषेचन होने के बाद क्या, किसका निर्माण होता है? युग्मनज का। और युग्मनज वृद्धि करके क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है। और भ्रूण धीरे धीरे विकास करके नए संतान की उत्पत्ति करते हैं, मतलब वह नए शिशु के रूप में जन्म लेते हैं। देखिए, टेक्निकली थोड़ा परेशानी होता है हमको। तो देखिए, हम बोले थे कि दो जनक की आवश्यकता होती है, नर और मादा, ठीक है। विरिसन में क्या होता है? विरिसन में निर्माण होता है शुक्राणुओं का, ठीक है। विरिसन में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ठीक। तो क्वेश्चन बार बार बहुत जगह नीट वगैरह में भी पूछा जाता है कि शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? विरिसन में, ठीक है। और अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। साथ ही साथ क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है हम लोगों में? 46, ठीक है। तो नर में भी कितने? 46, ठीक है। और मादा में भी 46, ठीक। क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। जब भी युग्मक बनेगा, ठीक है, तो युग्मक बनेगा, युग्मक बनने के टाइम ही क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। सेम सिचुएशन में, सेम समय में जब युग्मक बन रहा होता है, ठीक है, नर के विरिसन में युग्मक बन रहा होता है, अर्थात शुक्राणु बन रहा होता है। और मादा के अंडाशय में अंडाणु बन रहा होता है।